मनी कंट्रोल हिंदी के सभी यूजर्स को हैप्पी न्यू ईयर और साथ ही हैप्पी ट्रेडिंग इन न्यू ईयर। साल 2024 के आखिरी 3 महीनों में मुनाफा गंवाने वाला हर निवेशक बस यही जानना चाह रहा है कि 2025 में बम्पर मुनाफा होगा या नहीं, या फिर बाजार का मूड क्या पहले की तरह ऑफ रहेगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम मार्केट एक्सपर्ट दिनशॉ ईरानी की कही एक बात बता देते हैं, जिसे अगर आपने समझ लिया तो शेयर बाजार में आपका लॉस कम होगा। ईरानी का कहना है कि काल चक्र की तरह है ये हमारा बाजार, जिसमें करेक्शन आएगा, फिर आपको वैल्यूएशन दिखेगा और फिर आप देखेंगे कि ग्रोथ है कि नहीं। फिर उसके हिसाब से आप अपने स्टॉक को फॉलो करेंगे और अगर आप ऐसा करेंगे तो इस साल लॉस के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। अगले 12 महीनों में क्या होगा ये अभी से तो बताना मुश्किल है, लेकिन 2025 के पहले 3 महीनों का एक अंदाजा आपको हम जरूर दे सकते हैं, ताकि आप जो भी निवेश करें सोच समझ कर करें। आपको जानकर थोड़ी परेशानी हो सकती है कि 2025 में मुनाफा कमाने से ज्यादा जो मुनाफा आपने बनाया है उसे बचाना मुश्किल होगा। ये कहना है हीलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। निवेशकों के लिए 2024 के आखिरी 3 महीने भारी उतार चढ़ाव वाले थे। एफआईआई ने 2023 में जो कमाया था वो 2024 के आखिरी 3 महीनों में गंवा दिया। 2025 में भी एफआईआई को शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, कम से कम इंडियन मार्केट के लिए तो यही कहा जा रहा है। इस साल भी विदेशी निवेशक बहुत ज्यादा बाइंग करने के मूड में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2025 आपको नेगेटिव रिटर्न देने वाला है। बुरे दौर में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हमेशा की तरह शेयर बाजार को सपोर्ट करते रहेंगे। अगर हम 2024 में शेयर बाजार के रिटर्न को देखें तो निफ्टी ने 8.81%, बैंक निफ्टी ने 5.5%, सेंसेक्स ने 8.32%, मिड कैप ने 23.8% और स्मॉल कैप ने 23% तक का रिटर्न दिया है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 2025 में निफ्टी 50 का रिटर्न 2024 जैसा ही रहने वाला है, लेकिन NSE 500 जैसे ब्रॉडर इंडेक्स के रिटर्न पर प्रेशर बना रहेगा। मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो 2025 की पहली तिमाही में ये पेनफुल रहेंगे, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप के लिए 2025 के पहले 6 महीने भी मुश्किलों से भरे ही रहने वाले हैं। 6 महीने के बाद शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी ये बहुत हद तक अमेरिका में ट्रंप के फैसलों पर डिपेंड करेगा। टैरिफ और H1B वीजा पर ट्रंप के रवैये को देखकर ये बताया जा सकता है कि शेयर बाजार की आगे की चाल कैसी रहेगी। नए साल में शेयर बाजार को किन बातों से सपोर्ट मिलेगा, इस पर दिनशॉ ने कहा कि मुमकिन है कि आरबीआई इस साल फरवरी में एक रेट कट साइकिल शुरू करे। अगर ऐसा होता है तो ये शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। 1 फरवरी को देश का बजट पेश हो रहा है और बजट में सरकार टैक्स घटाने का फैसला कर सकती है ताकि कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जा सके। अगर ये सब हो जाता है तो बाजार के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो लार्ज कैप में फिलहाल दिक्कत नहीं है। मिड कैप के वैल्यूएशन फिलहाल महंगे नजर आ रहे हैं। स्मॉल कैप पर तो पहले से ही काफी प्रेशर है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में दिक्कत दिख रही है, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन अभी और बाकी है। अगर आप भी नए साल में नए सेक्टर की तलाश कर रहे हैं जहां पैसा लगाया जा सके तो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पर फोकस कर सकते हैं। दिनशॉ के मुताबिक अगर आप सही बैंकिंग स्टॉक को चुनते हैं तो आपको तगड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। उन्होंने रिटेल निवेशकों को टिप्स देते हुए कहा है कि स्ट्रेस के समय जिन बैंकों ने अच्छा काम किया है या जिनका NPA वाजिब है उन्हीं बैंकों में पैसा लगाना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा टूरिज्म, होटल और प्लेटफॉर्म स्पेस की कंपनियों में भी पैसा लगाया जा सकता है, जहां दिनशॉ ईरानी ने पैसा लगाया है। इसके साथ ही जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों में भी उनका निवेश है। फार्मा, ऑटो और इंश्योरेंस की प्लेटफॉर्म कंपनियों में भी दिनशॉ का निवेश है। दिनशॉ ईरानी के सुझाए गए सेक्टर और शेयरों में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। मनी कंट्रोल के साथ आप जुड़े रहे और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।